नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जनवरी मंथ जो है 2020 उसमें राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हैं। इन 15 में आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि फल्गु बाई जो कि एक महान नृत्यांगना है, वो उनका संबंध किस नृत्य से है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। फल्गु बाई जो कि एक महान नृत्यांगना है, इनका संबंध किस नृत्य से है, वो नृत्य आपको कमेंट करके बताना है। और आज से देखिए 2020 का जो करंट है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। जनवरी मंथ से शुरू कर रहे हैं और इसमें भी अभी राजस्थान के बहुत क्वेश्चन आएंगे और भी आएंगे, और भारत के आएंगे, विश्व के आएंगे, कई क्वेश्चन आएंगे। तो अभी जनवरी मंथ के थोड़े थोड़े आते रहेंगे और इसी प्रकार करते करते ये चीजें आपकी धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड रीड जो फर्स्ट ग्रेड के अलावा पुलिस है, पटवारी है, उन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीट में तो करंट नहीं है, लेकिन जैसे ज्योग्राफी वगैरह है या किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई करंट हो जो कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो फिर वो करंट के रूप में पूछा जा सकता है। अब जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ कोई करंट का क्वेश्चन है तो आपका उस सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन हो गया। वो अलग से करंट मेंशन नहीं है रीट में, लेकिन उससे जुड़ा हुआ होगा तो वो करंट का हो जाएगा। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है सांबर झील वाला, ये तो ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जो हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही। तो मित्रों, यहां जनवरी 2020 का मतलब नवंबर दिसंबर 2019 के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो राजस्थान की वह झील जो हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही, कौन सी झील है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सांबर झील। और मित्रों, सांबर झील जो है ये खारे पानी की झील है। इसके साथ ही आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड कहा जाता है इंग्लिश में, या नम भूमि आप कह सकते हो, वो आर्द्र भूमि के रूप में माना गया है सांबर झील को। और आप जब रामसर साइट पढ़ते हो, ये रामसर साइट या रामसर स्थल कौन कौन से हैं, क्या है रामसर, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी हम। और ईरान जो कंट्री है, ईरान देश, वहां कैस्पियन सागर के पास में ही एक शहर है, इसी का आएगा ईरान का रामसर। तो 1971 में वहां इसके लिए सम्मेलन हुआ। अभी आगे और बताएंगे आपको। तो सी है सांबर झील। नेक्स्ट है, सांबर झील में पक्षियों की मृत्यु के लिए किस बीमारी को जिम्मेदार माना गया है। इन पक्षियों की मृत्यु हुई तो किस बीमारी के कारण हुई थी। हजारों की संख्या में जो ये प्रवासी पक्षी हैं, नवंबर से फरवरी के मध्य तक यहाँ रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस बार हजारों की संख्या में मारे गए किस बीमारी के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा एवियन बोट्युलिज्म। ए हो जाएगा, एवियन बोट्युलिज्म इस बीमारी के कारण मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन बोट्युलिज्म नामक बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ये जो ऊपर आपने पढ़ा कि सांबर झील के अंदर जो प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई हजारों की संख्या में नवंबर 2019 में, तो उसके लिए कौन सी बीमारी थी जिम्मेदार, एवियन बोट्युलिज्म, इसके कारण। और ये किसको प्रभावित करती है, ये तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। कौन सी, एवियन बोट्युलिज्म। लेकिन ये बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए, आराम से सोच लीजिए इसको। इसका सही उत्तर होगा ए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके कारण जो है ये बीमारी होती है। तो एवियन बोटुलिज्म बीमारी का नाम है और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो बोटुलिनम है ये बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया माने जीवाणु। तो इसके कारण हजारों की संख्या में पक्षी मारे गए। इसके साथ ही दोस्तों देखिएगा, अभी हमने बताया कि सांबर झील जो है ये एक आर्द्र भूमि में आता है, वेटलैंड के अंदर आता है, नम भूमि हो, आर्द्र आर्द्र भूमि, दलदली, इस प्रकार की भूमि के अंतर्गत है। और इस प्रकार की आर्द्र भूमि को आज पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और पर्यावरण को सही बनाए रखने में, पर्यावरण को शुद्ध करने में इस आर्द्र भूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इनका कैसे सही इनको स्थापित किया जाए, कैसे बनाए रखा जाए, उन चीजों के लिए अब क्या है आगे, पूरे विश्व में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब, 2 फरवरी को। और आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए
किया जाता है। तो आर्द्र भूमि का पर्यावरण को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। 2020 के लिए इस आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जैव विविधता, वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी। और 2021 की थीम है उसको भी पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। 2021 की जो इसकी थीम होगी उसमें जैव विविधता की जगह शब्द आ जाएगा पानी। पानी रे पानी, पानी आ जाएगा। वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। तो ये आप ध्यान में रखें कुछ फैक्ट को। और इसके अलावा यह है 2021 के लिए थीम जो है आर्द्र भूमि और जल, ये है, ये आपको बता दिया ऊपर। क्या है आर्द्र भूमि? रामसर अभिसमय, अभिसमय से मतलब क्या होता है? कोई कन्वेंशन यानी समझौता, कन्वेंशन। रामसर अभिसमय के तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा में दलदली, भाड़ के मैदान, नदी झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरा नहीं है तथा मानव निर्मित आर्द्र भूमियां जैसे तालाब है, जलाशय हैं, ये इसमें शामिल होते हैं आर्द्र भूमि में, वेटलैंड में। और इनका पर्यावरण में बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए इनको बनाए रखा जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 2 फरवरी 1971 1971 भारत पाक का युद्ध भी कब होता है? वो भी 71 में होता है। कैस्पियन सागर के तट पर जो ईरान है कंट्री, उसका एक शहर है रामसर। ये मित्रों इस मैप में देखिएगा, ये कैस्पियन सागर है, ये जो आप देख रहे हैं ये कैस्पियन सागर है, और ये जो डॉट का निशान है ये है रामसर शहर, और ये कंट्री है ईरान, ये सारा ईरान ही है ये। तो ये रामसर कैस्पियन सागर के तट पर है, बिल्कुल यहां पर। तो रामसर में आर्द्र भूमि पर एक अभिसमय को अपनाया गया था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, मतलब एक समझौता, आप समझ सकते हैं। समझौते के रूप में अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रामसर अभिसमय ने देश की 10 आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया है, जिससे देश में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी हो चुकी है? 37 हो गई है। और राजस्थान के अंदर ये रामसर जो स्थल है, रामसर साइट कहते हैं। ये कई बार नाम जैसे रामसर साइट आ सकता है। ये क्यों कहते हैं? सबसे पहले यही इकट्ठे हुए थे, तो रामसर साइट कहते हैं, रामसर स्थल कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? राजस्थान के अंदर देखिएगा 2 है, एक तो सांबर झील है और दूसरा है भरतपुर में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो। तो सांबर झील और केवलादेव ये दोनों आते हैं किसमें? रामसर इसमें स्थल में, रामसर साइट में। और पूरे भारत में आप कितने हो गए हैं? 37। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, सुंदरवन है, सुंदरवन भी इसी में आएगा, वेटलैंड में, उसको भी मान लिया गया है। तो इस प्रकार से करके पूरे भारत में 37 हैं, जिसमें से 2 राजस्थान के हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर पहली बार 2 फरवरी 1997 को, अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2 फरवरी 1997 को, रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर। कब हुआ था? 1971 में हुआ था पहली बार। तो उस दिन से विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। सांबर झील में पक्षियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वन और पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन 29 नवंबर 2019 को किया गया। राजस्थान में सांबर झील और केवलादेव अभयारण्य 2 रामसर साइट हैं। सांबर झील में नवंबर से फरवरी के महीनों में उत्तरी एशिया और साइबेरिया से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो आप इसको आराम से देखिए कि कौन कौन से इसमें सही हो सकता है। यह क्वेश्चन इसलिए दिया है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको इसमें बता सके। मित्रों, जब इस प्रकार से पक्षियों की मृत्यु हुई उसके बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा, जो अभी अशोक गहलोत जी हैं वर्तमान में, इनके द्वारा एक जो है अथॉरिटी का गठन किया गया, प्राधिकरण का, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, जो वन और पर्यावरण मंत्री है उनकी अध्यक्षता में 20 सदस्य। कब? 29 नवंबर 2019 को। और ये जो अथॉरिटी है, अब यहाँ के नदी नाले, ये जितने भी झीलें वगैरह तालाब सब इनके अंडर में आएंगे, सारे के सारे सब इस अथॉरिटी के अंडर में आएंगे अब पूरे राजस्थान के। और दूसरा है राजस्थान में सांबर झील और केवलादेव, ये 2 रामसर साइट हैं, ये भी आपको बता दिया, ये भी बिल्कुल सही है।
और तीसरा है नवंबर से फरवरी के महीनों में उत्तरी एशिया और साइबेरिया यानी जो ठंडे प्रदेश हैं वहां से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। तो थोड़े दिन के लिए आते हैं और उसके बाद बेचारे वापस चले जाते हैं। इस बार नहीं जा पाए तो मर गए बेचारे। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए 3 क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के भंडारों को चिन्हित किया गया है। मित्रों देखिए, भारत जो है वो हमेशा सारे पोटास का आयात ही करता है और भारत का भी पहला राज्य जो है वो राजस्थान ही निकला है जहां से पोटाश निकलना शुरू हुआ है। तो अब भारत को उतना आयात नहीं करना पड़ेगा जितना अब तक पोटाश भारत आयात करता था। तो देखिए राजस्थान के अंदर, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं और अभी भी पता नहीं कितने खनिज हैं जो इस राजस्थान की भूमि के अंदर दफन हैं। तो किन जिलों में पोटाश के भंडारों को चिन्हित किया गया है, ये नवंबर दिसंबर के समय की न्यूज है ये। तो क्या होगा इसका सही उत्तर होगा सी, बीकानेर और नागौर। इसको ध्यान में रखें, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में अब तक पोटाश की खोज नहीं की गई है। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, नागौर और बारां। ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या है कि अभी तक 4 जिले ऐसे हैं जिनमें पोटाश निकला है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खोज नहीं की गई है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया। इसका सही उत्तर होगा बारां। यहां कोई पोटाश नहीं निकला है, बाकी 4 जगह पोटाश निकल चुका है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में पहले मिला था और इसके बाद में जो मिला है वो बीकानेर और नागौर में। तो आप देख लीजिए कि जो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग के कितने जिले हो गए, 3 जिले हो गए। नागौर जो है ये कौन से संभाग का हो गया, अजमेर संभाग का। तो ये इन 4 से निकला है पोटाश और 5वां नहीं है। नेक्स्ट आता है, भारत फ्रांस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास 14 से 18 नवंबर 2019 को बाड़मेर क्षेत्र में चलाया गया। इसका नाम था भारत और फ्रांस की सेनाओं का संयुक्त युद्ध का अभ्यास नवंबर 2019 में, कहां, बाड़मेर में। तो क्या था इसका नाम, सिंधु सुदर्शन, ऑपरेशन गौरव, ऑपरेशन गुलगुल, गत्यांत का। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा सिंधु सुदर्शन। भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य चलाया गया था ये। तो मित्रों इसका तो सिंधु सुदर्शन हो जाएगा। 22 नवंबर 2019 को स्टेट ऑफ स्टेट कॉन्क्लेव 2019 में गुड गवर्नेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे, कौन से राज्य को दिया गया है। जैसे गुड गवर्नेंस क्या है, अच्छी सरकार के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए, जो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं, कई तरह से के गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार के लिए किसको दिया गया है ये, तो कौन से राज्य को दिया गया है। तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा राजस्थान। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, गुड गवर्नेंस 2019 के लिए यह पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है, राजस्थान को। आपनो राजस्थान। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मित्रों ये जैसे यहाँ के केस, जैसे लोक अदालतें हैं उनके द्वारा जो है फैसलों को जो है करने के लिए और काफी सारे मामलों को जो है वो किया क्लियर। तो बहुत सारे फैसले क्या है सालों से पड़े रहते हैं, लेकिन काफी संख्या में राजस्थान में बहुत सही काम हुआ यहाँ की कोर्ट के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा। तो किस राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है सही उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, यानी आपनो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। वर्तमान में कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन में है। पुलिस, पटवार जैसे एग्जाम जो एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें कई क्वेश्चन बन गए। एक तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा राजस्थान की 15वीं विधानसभा है, कुल कितने हैं। तो अब तक आपने ऑप्शन देख लिया होगा, सही उत्तर होगा सी 25। देखिए मित्रों जो उपचुनाव होते हैं तो उपचुनावों के अंदर मंडावा सीट से
जो मंडावा है वहां से रीटा चौधरी जीती है, तो उससे पहले 24 थी, और इनके जीतने के बाद में कुल संख्या हो गई 25। तो अभी वर्तमान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 15 नवंबर 2019 को 48 नई पंचायत समितियां और 1264 नई ग्राम पंचायतों के गठन की मंजूरी के पश्चात अब राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां क्रमशः है? सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा? 48 नई पंचायत समितियां और 1264 नई ग्राम पंचायत, इनके गठन के पश्चात। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन है, यह आपसे पूछ सकता है कितनी नई पंचायत समितियां और कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन की मंजूरी दी गई। तो मित्रों, कितनी ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां क्रमशः है? तो इनमें पहले ग्राम पंचायतें हैं और फिर है पंचायत समितियां। तो ए क्या होगा, बी होगा, या कौन सा होगा? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी। 11,152 अब कितने हो गए ग्राम पंचायतें, और पंचायत समितियां अब कितनी होगी? 343। और इसमें एक चीज आप ये देखिए, तो पहले कितनी थी? ये 48 नई पंचायत समितियां और 1264 नई ग्राम पंचायतों के गठन से पहले ये कितनी थी? तब होगा ए 9,888। ये याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, 9,888 और 295। 9,888 क्या थी? ग्राम पंचायतें, और 995 पंचायत समितियां। तो अगर आपको ये भी याद है तो इसके अंदर भी आपको जोड़ना क्या है नया? 1264 तो जोड़ना है कितना? ग्राम पंचायत 9,888 में, 295 के अंदर जोड़ना है आपको 48। तो उत्तर आ जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बी। देश का पहला राज्य जो नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी देगा। जो नेशनल गेम में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे उनको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा निःशुल्क दवा योजना के तहत 16 बड़े राज्यों की सितंबर 2019 की रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मित्रों, क्या होगा ये जो निःशुल्क दवा योजना है? मित्रों, ये 2011 से चल रही है योजना। यहां पहली बार 2011 में शुरू हुई थी कौन सी? निःशुल्क दवा योजना, और बहुत लोगों को लाभ मिला है यहाँ पे। तो किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सी हो जाएगा, राजस्थान। 2 अक्टूबर 2011 को यह योजना जो है शुरुआत हुई थी। नीति आयोग के द्वारा गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, के अंडों के लिए विश्व का, ये दोस्तों इसमें नीति आयोग जो है ये गलत टाइप हो गया, नीति आयोग नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी लाइन यहाँ मिक्स हो गई आपस में, तो आप इसको काट दें, इसको ना पढ़ें कि ये नीति आयोग वाला ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडों के लिए विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो देखिए दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 150 के आसपास जो गोडावण बचे हैं, और इसके लिए इनको बनाए रखने के लिए कृत्रिम हैचिंग सेंटर जो है वो स्थापित किया गया था। विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां पर? तो आप देख लीजिए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर का जो सम है वहां स्थापित किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेड डाटा बुक के अंदर जो है ये आ चुका है। रेड डाटा बुक का क्या होता है? जहां विलुप्त प्राय लगभग आप खत्म से ही, तो उसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में इनको। तो क्वेश्चन समझ गए कि जो गोडावण है इसके अंडों के लिए विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो जैसलमेर के सम में। तो जहां अब इनकी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नव प्रवर्तन इनोवेशन सूचकांक 2019 के अनुसार निवेश को आकर्षित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो निवेशकों को, ताकि बाहर से जो लोग हैं जो भी यहां राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहे, तो ऐसा क्या राजस्थान सरकार उसको सुविधा देगी? ऐसा क्या यहां की योजना रहेगी कि कोई भी व्यक्ति यहां निवेश करने के लिए भागा चला आए? तो लोगों को आकर्षित करने के अकॉर्डिंग कि कौन ज्यादा आकर्षित कर सकता है कि कोई भी राजस्थान के अंदर निवेश करना चाहे,
नवप्रवर्तन, इनोवेशन। तो इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी भी जो जनवरी मंथ के इनमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी बाकी हैं। ये तो एक शुरुआत है जिसमें एक वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन रखें ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने और आप आराम से इनको देख पाएंगे। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो में आपके सामने चीजें अपलोड करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें और आपके 15 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।